श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय आरंभ करते हैं और इसकी कथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आइए भक्तों आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कर्म योग सर्वप्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु को बतलाया, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया था। यह ज्ञान योग इसी क्रम से निरंतर चलता रहा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि से जानते थे, परंतु बहुत काल तक चलने के बाद बीच में कर्म योग के ज्ञान की यह धारा रुक गई। वही प्राचीन कर्म योग का सिद्धांत आज मैंने तेरे को सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भक्त है और सखा भी है, इसलिए उत्तम गुप्त भेद मैंने तुझे सुनाया है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो इस काल में हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि आपने यह कर्मयोग सूर्य को कब सुनाया था? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूं, तो भी अपनी सात्विक प्रवृत्ति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता रहता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। जो साधु महात्मा अपने धर्म पर स्थिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना और वृद्धि के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे इस जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इसके तत्व को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते हैं और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से छूटकर मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से मनुष्यों के रोग, भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से भजता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजन करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ, और जो निष्काम भजते हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे कौन्ते, यदि तू यह कहे कि सभी मनुष्य मेरा ही भजन क्यों नहीं करते, तो उसका कारण भी सुन। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा आराधना से लौकिक कर्म शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान के फलस्वरूप जो मुक्ति है, वह कठिनता से मिलती है। यही कारण है कि केवल तत्वज्ञानी जन ही मुझ ईश्वर का चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका निर्माण करता मैं ही हूं, तो भी मुझे किसी किए हुए कर्म का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं और इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं करते हैं और न कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूं। जो मुझको ऐसा जानते हैं, वे कर्म से नहीं बंधते हैं। पहले जनकादिक समस्त जनों ने भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करता हूं।
इसे जानकर तुम संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म हैं जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य हैं, एक वे कर्म हैं जो निषिद्ध हैं, और एक अकर्म है। इन 3 प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता है, वह ज्ञानी संपूर्ण कामों को करते हुए भी योगी है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिनके सब कर्म जल गए हैं, उनको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता है और न उसमें आसक्ति रखता है और सबका आश्रय छोड़ नित्य तृप्त रहता है, ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी वह कुछ नहीं करता है। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत कर सब संसारी झगड़ों से मुख मोड़कर केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वे ही कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते हैं। कर्म योग की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाया। हे पार्थ, जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तुओं का संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती है, जो लोभ और मोह से रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बनते हैं। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष धन वैभव आदि की आसक्ति से छूट गया है और सांसारिक विषय वासना से मुक्त है और जिसका चित्त परमात्मा में भली भांति स्थिर है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी निष्काम कहलाता है। यज्ञों के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बोले। हे अर्जुन, तत्वचिंतक जानते हैं कि यज्ञ में प्रयुक्त पात्र, हवन सामग्री, मंत्र, अग्नि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे तत्वचिंतक जानते हैं कि वे ब्रह्म के हेतु, ब्रह्म के द्वारा और ब्रह्म के माध्यम से यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार जो जानता है, अर्थात होम, अग्नि, श्रुवा, हवि, कर्ता, घृत आदि सब सामग्री ब्रह्म स्वरूप हैं और जिसकी ब्रह्म कर्म में वृत्ति है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्मयोगी श्रद्धा पूर्वक इंद्रादि देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्म रूप से हवन करते हैं, अर्थात वे ब्रह्म रूप परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को एकीभूत किए रहते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो अपने नेत्र, कान आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। अनेक ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के कर्म को तथा प्राण, अपान आदि प्राणों के कर्म को ज्ञान के द्वारा मन के निग्रह रूपी अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान के और कितने ही वेद का पठन पाठन रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही प्राणायाम में लीन होकर प्राण और अपान की गति को रोककर अपान में प्राण और प्राण में अपान का हवन करते रहते हैं। हे पार्थ, ये जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, सभी पापों का नाश करते हैं। जो यज्ञ के बाद बचने वाले अमृत रूप अन्न का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनका न यह लोक है न परलोक है। ऐसे बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म से है, इन्हें जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, धन व्यय करके किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश उस समय देंगे जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा और अनेक प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा
और इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में देखेगा। हे पार्थ, अब इस तत्व ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने से किए हैं, उन सभी पापों का फल दुख है। ज्ञान की नाव में चढ़कर प्राणी उन दुखों के सागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाते हैं, बल्कि संसार में ज्ञान के समान और कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं है। यह ज्ञान कुछ काल पर्यंत अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध होकर अपने आप ही उपज आता है। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाले और ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इसको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को पा जाते हैं। हे पार्थ, इसके विपरीत जो अज्ञानी श्रद्धा से रहित हैं और जिनके मन में संदेह बना रहता है, वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह रखने वाले को न इस लोक में सुख प्राप्त होता है और न परलोक का। उनको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता है। हे अर्जुन, ईश्वर आराधना रूपी योग से जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए है। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संशय उत्पन्न हुआ है, उसको इस ज्ञान रूपी खड़ग से काट डाल और युद्ध रूप जो कर्म योग उपस्थित हुआ है, उसको निष्काम भाव से करने में संलग्न हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवत गीता कर्म ज्ञान संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।